इमरान फंडिंग के केस का फैसला जो है जी वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है और मुकम्मल सबूत और हक़ाइक़ के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे JIT बन गई थी और उसने फटाफट, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी आँख झपकने में अपनी जो है ना वो एक जाली रिपोर्ट सुना दी। ये तो 8 साल यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तफ्तीश होती रही है और सारा कुछ सामने आया है। तो ये जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख़ का डाका साबित हो गया इमरान ख़ान का, सबसे बड़ी तारीख़ की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे, और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है। इमरान ख़ान को अच्छा भला पता था कि उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है और उसको नज़र आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साला जद्दोजहद और तफ्तीश के बाद ये रिपोर्ट आपके सब कौम के सामने आई है। और ये शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। जो पाकिस्तान को इतना अच्छा हम बना रहे थे, चला रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, दिन ब दिन तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान एक नया ख्वाब देख रहा था, इस शख्स ने आके उसको चिकनाचूर कर दिया। ये फ़ौरन एजेंडे पे था, कोई शक नहीं मुझे। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखें, ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट बना दी थी मेरे ख़िलाफ़, और उसमें व्हाट्सएप पे बताया गया कि इन बंदों को आप JIT में शामिल करें। वो हुए शामिल, और उसमें एक ISI का नुमाइंदा भी डाला गया, उसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुमाइंदा भी डाला गया, और दिनों में रिपोर्ट बना के तो पेश कर दी गई। और फिर ऐसी चीज़ पर मुझे निकाल दिया गया कि जो समझ में ना आने वाली है, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बनती थी तनख्वाह नहीं ली, और वो चंद लाख रुपए थी जो मैंने तनख्वाह, वो मेरा बेटा है भाई, मैं लूँ ना लूँ मेरी मर्ज़ी है भाई। तो उस पे मुझे निकाल दिया और वज़ीर आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में वो भी पहला एक वाक़या जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले, इस बंदे ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। और फिर आप जानते भी हैं कि साकिब निसार जैसे भी जुल्म कर गए, इतना बड़ा जुल्म ढा गए हैं इस इमरान ख़ान के साथ मिलकर। पहले तो इसको जाली सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जाली कागज़ों पे दिया, और फिर ये भी ऑडियो के ऊपर साकिब निसार साहब, ऑडियो क्लिप्स जिन्होंने नहीं सुना सुन लें, कि साकिब निसार ने कहा कि हमने मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान ख़ान को लाना है, ये हमारा एजेंडा है, उसको लाना है।
इनको जेलों में डालना है। ये उस ज़माने की बात है जब मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा चल रहा था और साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया नैब कोर्ट को कि भी आप लोग नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा जल्द से जल्द निपटाएं और हमें सिसिलियन माफिया कहा गया, हमें गॉड फादर के खिताबात से नवाजा गया और मॉनिटरिंग जज लगा दिया। मुकदमे का फ़ैसले का मतलब क्या है? मुकदमे का फ़ैसले का मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दें, फ़लाँ तारीख तक दें, इलेक्शनों से पहले दें। 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा मिलनी चाहिए ताकि नवाज़ शरीफ फील्ड में हो ही ना और इनकी पार्टी दोबारा कामयाब ना हो सके। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं भाई, रिकॉर्ड का। और मैं ये समझता हूँ जी कि ये साकिब निसार साहब चाहे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अज़मत शेख साहब जो जज थे उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने व्हाट्सएप पे किस तरह से जेआईटी बनाई। और खोसा साहब को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम क्यों यार सड़कों पे फिरते हो, आओ हमारे पास अपना केस लेके आओ, हम फैसला सुनाएंगे। ये हद होती है यार नाइंसाफ़ियों की, जुल्म की, ज़्यादतियों की। मेरे ख़िलाफ़ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी करते करते पाकिस्तान को डबो दिया, पाकिस्तान को नऊज़ुबिल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी का वो हाल पिछले 4 साल में कर दिया है कि इसको वेंटिलेटर पे ले आए हैं और जिसको आज दोबारा सांस बहाल करना बड़ा इतना मुश्किल हो रहा है। लोगों की बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। 4 साल कमर तोड़ते जाते रहे, आज उसका तसलसल चल रहा है जो जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती, और मैं इस वक्त अब बड़े पुरज़ोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी, शरंगेज़ी को अब हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के ख़िलाफ़। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया है, हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया इस बंदे ने। ये कुछ ख़ारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यहाँ पर। और आप जानते हैं यहाँ सादिक साहब जो मेयर हैं लंदन के, उसकी इलेक्शनों में उसकी मदद करने की बजाय उसके मुखालिफ जो जैक, क्या नाम था, जैक गोल्ड स्मिथ, उसकी मदद कर रहा है ये बंदा। तो इससे ज़्यादा कोई फ़ॉरेन एजेंडा लेकर कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है। और जैक गोल्ड स्मिथ जिस कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक़ है वो आप जानते हैं, मैं अपने मुंह से अब क्या कहूँ। तो ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर है।